इस तरह ध्रुव ने सबसे ऊंचा पद प्राप्त किया। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, ध्रुव के पुत्र उत्कल के द्वारा राज्य अस्वीकार कर देने पर वत्सर को राज्य प्रदान किया गया। इसी कुल में एक अंग नाम का राजा हुआ। उसकी पत्नी सुनीता ने यज्ञ पुरुष द्वारा प्रदत्त फल खाते समय अपनी बुद्धि को अपने अधर्मी वंश के पिता मृत्यु में लगा दिया था। इसलिए उसके एक महादुष्कर्मी बेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बहुत अधर्मी था। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, बहुत रोका कि आप अधर्म मत करो, लेकिन जब नहीं माना तो ब्राह्मणों ने उसका वध कर दिया। उसकी जंघा को मथा, उसमें से एक काला पुरुष निकला। ऋषियों ने कहा बैठ जा, निषीद। उसी से निषाद हुए। उसके बाद उसकी दोनों उत्तम भुजाओं का मंथन किया गया। एक भाग से पृथु और दूसरी भाग से उनकी पत्नी अर्ची उत्पन्न हुए। पृथु महाराज ने समस्त पृथ्वी को समतल किया, धन धान से पूर्ण किया, और पृथ्वी का एक नाम पृथु महाराज के नाम से ही पृथ्वी पड़ गया। पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए। 100वें यज्ञ में इंद्र घोड़ा पकड़ के ले गया। पृथु का पुत्र विजुतास्त्र घोड़ा को लेकर के आया। भगवान प्रकट हुए और कहा, पृथु महाराज हमसे जो चाहो मांग लो। पृथु महाराज ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बात चाहिए। क्या बताओ? जो चाहते हो वही हम देंगे। तो भगवान ने जब ये कहा कि जो चाहो वो मांग लो, तो पृथु महाराज ने कहा, प्रभु हमें 10,000 कान चाहिए। तो भगवान ने कहा, 10,000 कानों का क्या करोगे? अरे 2 कान तो काफी है, कान तो एक ही सुनने के लिए काफी है, लेकिन 10,000 का क्या करोगे भाई? हमने तो एक भी अतिरिक्त दिया है, अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चलाओ, लेकिन 10,000 का क्या करोगे? तो पृथु महाराज ने कहा, प्रभु हम आपकी कथा सुनते सुनते 2 कानों से तृप्त नहीं होते हैं नाथ, इसलिए आपकी कथा हम सुनना चाहते हैं 10,000 कानों से। हम 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के तृप्त नहीं होते, इसलिए चाहिए। देखो पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे कथा श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि हम कथा श्रवण के लिए समय नहीं निकाल पाते, और हमारे लिए सबके लिए समय है, हर कार्य के लिए समय है। अगर कथा के लिए नहीं माना, बड़ा दिक्कत है, समय नहीं है, समय नहीं है। कथा के लिए समय नहीं, उसके लिए समय नहीं है जिसने सब कुछ दिया है। समझ लो उसने क्या दिया, कभी याद किया? जो भोजन करते वो गेहूं किसने बनाया? संसार ने बनाया कि ईश्वर ने बनाया? बोलो। गेहूं संसार, भोजन तुमने बनाया। भोजन तो मान सकते संसार ने बनाया, लेकिन जिससे तुमने भोजन बनाया वो कारण किसने बनाया? वो गेहूं तो भगवान ने बनाया, तुमने तो बनाया नहीं। तो जिसके बिना तुम जीवित नहीं रह सकते वो गेहूं भी भगवान ने बनाया। जिसके बिना तुम एक दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते वो जल भी किसने बनाया? बोलो, जल किसने बनाया? भगवान ने बनाया, और हर जगह उपलब्ध किया। और तो और छोड़ो, जिसके बिना तुम 2 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, हद से हद 2 मिनट, वो हवा भी किसने बनाई? बोलो, भगवान ने बनाई। अरे सरकार के जो गैस सिलेंडर है वो तो खत्म भी हो जाते हैं, टाइम से मिलते भी नहीं मिलते। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आज नहीं कल चाहिए, कल मिल पाएगा, परसों मिल पाएगा। लेकिन भगवान ने तो वो व्यवस्था की है कि आश्चर्य मानो उसका। अगर हर क्षण शुक्रिया अदा करो, हर क्षण उसका धन्यवाद साधुवाद कहो उससे, तब भी कम है। प्यारे, जिसके बिना हम 2 मिनट जीवित नहीं रह सकते, उसने वो हवा हर जगह हमें उपलब्ध कराई है, हर जगह, और डोर टू डोर भी नहीं, नोज टू नोज। बोलो, कहीं लेने जाना नहीं है। अगर भगवान भी कह दें कि हमारे गैस सिलेंडर खत्म हो गए भाई, कम हो गए, अभी 4 दिन लग जाएंगे, तो बोलो सीताराम हो जाएगी सबकी? नहीं हो जाएगी। जिसके बिना 2 मिनट नहीं रह सकते,
वो नोज टू नोज भगवान ने उपलब्ध कराया, लेकिन कभी हम उसका एहसान नहीं मानते, कभी उसका साधुवाद नहीं करते। सबके लिए समय है, लेकिन केवल परमात्मा के लिए समय नहीं है। तब वो परमात्मा हंसता है, प्यारे तुम्हें हम ऐसा समय दिलाएंगे कि तुम भी जीवन भर याद करोगे। फिर वो ऐसा समय निकलवाता है कि समय भी निकलता है और पैसा भी गड़ा हुआ और जमा किया हुआ सब निकलता है, और कष्ट भी साथ में मिलता है, तनाव भी मिलता है, दुख भी मिलता है, फिर सब कुछ सहना पड़ता है और सब कुछ गंवाना पड़ता है। ध्यान रखना, सब कुछ गंवाना पड़ता है, बच नहीं सकते, उससे भाग करके कहीं नहीं जा सकते। संसार को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन मेरे ठाकुर को नहीं बना सकते। ध्यान रखना। दस 10,000 कान मांगे पृथु ने, किसके लिए? भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और हम क्या करते हैं? 10,000 कान हमें भी चाहिए, लेकिन कथा के लिए नहीं चाहिए, भगवान के सत्कार के लिए नहीं चाहिए, भगवान का श्रवण करने के लिए नहीं चाहिए, दूसरे की बुराई सुनने के लिए। दूसरे की बुराई सुनने में इतना आनंद आता है जितना रसगुल्ले में नहीं आता। जरा भी दूसरे की बुराई होती कि हाँ, हाँ दीदी बताओ तो क्या कहा था, बताओ तो कहीं से नहीं कहेंगे, बताओ बताओ बताओ, नहीं नहीं नहीं, कसम खाती हैं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं बताते। अच्छा तुम्हें हम बताए तो दे रही हैं, लेकिन तुम्हें हमारी कसम है, तुम बताना मत, क्योंकि उन्होंने हमें कसम खिलाई है, उन्होंने हमें कसम खिलाई है। एक वृद्ध मां जा रही थी, तो उधर से नारद जी आए। कुबड़ था मां के, बहुत वृद्ध थी, लची हुई कमर, कुबड़ निकला हुआ। नारद जी ने देखा, बड़ा दया आई। अरे वृद्ध मां कहाँ जा रही हो, बूढ़ी मां कहाँ जा रही हो? बोले अरे तुम्हें क्या मतलब, हम जहां जा रही हैं जा रहे हैं, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं बूढ़ी मां, हमें देख के आपको बड़ा हमें दुख लगा, आपके इतना कुबड़ निकला हुआ, इतना आप कमजोर हैं, इतनी आप बूढ़ी हैं, तो देख करके कुछ लगा कि पूछ लें। आप व्यथित सी लग रही है ना, दुखी सी, इतना भारी कुबड़ आपकी पीठ में निकला, आप कमर लची आपकी, बड़ी व्यथित हैं आप, इसलिए पूछा कि आप कष्ट में। अरे कुबड़ निकला तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? कुबड़ निकला। नारद जी ने कहा कुबड़ हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा ठीक कर सकते हो? बोले हाँ। तो एकदम सोचने लगे, बोली आप वास्तव में ठीक कर सकते हो? नारद जी ने कहा बिल्कुल ठीक कर सकता हूं, निश्चित बता रहा हूं। तो बूढ़ी मां ने कहा महाराज ठीक कर सकते हो तो क्या लगा भी सकते हो? नारद जी ने कहा बिल्कुल ठीक भी कर सकता हूं और लगा भी सकता हूं, सही बताओ। बिल्कुल ठीक। तो महाराज ऐसा करो, हमारा ठीक मत करो। क्या करें? बोले हमारी पड़ोसिन के एक लगा दो, हमारा मत ठीक करो। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। तो पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे भगवान से कि हम आपकी कथा का श्रवण करें। न कामयेना तदाप्यहं क्वचिन नयत्रयुष्म चरणाम्बुजाशवः महन्तमान्तर हृदयान्मुखयच्युतो विदत शकरणा युतमेखमेवर। राजा पृथु भगवान से 10,000 कान लिए। भगवान का श्रवण करते करते राजा पृथु संतों के सत्संग से, सनकादिक से सत्संग से वैराग्य को प्राप्त हुए और अर्ची के साथ वन में तपस्या करते हुए भगवान के परम धाम को गए। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम
कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। गोविंद छोरा, कान्हा मेरो नंदजू को छोरा, नंदजू को छोरा, नंदजू को छोरा, नंदजू को छोरा, नंदजू को छोरा। कान्हा मेरो नंदजू को छोरा, कान्हा मेरो नंदजू को छोरा, नंदजू को छोरा, नंदजू को छोरा, नंदजू को छोरा, नंदजू को छोरा। कान्हा मेरो नंदजू को छोरा, कान्हा मेरो नंदजू को छोरा। श्री राधे ब्रजमानुवली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, माखन लोना, माखन लोना, माखन लोना, माखन लोना। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। राधा मांगे, राधा मांगे मिश्री की डली, मेरी मेरी कुसुम कली। राधा मांगे मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल,
गोरी मेरी कुसुम कली। इस तरह श्री सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित से कहा, महाराज नारद जी ने प्रचेताओं को रुद्र गीता का उपदेश दिया, पुरंजनोपाख्यान सुनाया। इसके बाद कहा कि प्रियव्रत के वंश में नाभि के जब कोई संतान नहीं हुई तो ब्राह्मणों ने यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रकट किया। नाभि ने कहा, महाराज हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा, हमारे जैसा तो दूसरा है ही नहीं। आप सरस कहां खो जाऊं, जाई नप तब तनय होब मैं आई। हम तो हमारे जैसा तो हम ही हैं, इसलिए महाराज हम आपके यहां अपने अंश से अवतार लेंगे। तो भगवान ने अपने अंश से ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। यहीं से जैन वंश की परंपरा चली। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान ने जयंती से विवाह किया। 100 पुत्र उत्पन्न हुए, सबको बुलाया और वेदांत की शिक्षा दी और कहा, प्यारे सब कुछ मिल जाए जीवन में, लेकिन प्रभु का प्रेम अगर नहीं मिला, उनकी शरण नहीं मिली, उनकी कृपा नहीं मिली, तो जीवन में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अंगहु अरोग मिले, भांति भांति भोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में सब कुछ मिला। अंगहु अरोग मिले, भांति भांति भोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में। और धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले। अरे अंग शरीर भी मिल गया, सुंदर शरीर मिला, निरोग शरीर मिला गया, अनेक प्रकार के भोग पदार्थ मिल गए, धन मिल गया, धाम मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन संत कहते हैं सब कुछ मिला, लेकिन अगर एक चीज नहीं जीवन में मिली तो कुछ नहीं मिला। अंगहु रोग मिले, सुख के संजोग मिले, भांति भांति भोग मिले, जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। सब कुछ मिल गया, लेकिन मेरा ठाकुर नहीं मिला, मेरा प्यारा नहीं मिला, तो समझ लो कुछ नहीं मिला। उसकी कृपा नहीं मिली तो जीवन में कुछ नहीं मिला। ये संसार कुछ नहीं प्यारे, ये साथ नहीं निभाता है। अरे बीमार पड़ जाओ ना, और 10-15 दिन तक तो सेवा होती है, 10-15 दिन तक सेवा होती मानते हैं, और 1 महीने 2 महीने तक तो फिर धीरे धीरे और कम होती जाती है। और जहाँ 4-5 महीने हुए ना, तो पत्नी से कहते हो, अरे भाई सुन नहीं रही हो, कब से चिल्ला रहे हो, दर्द हो रहा है, जरा दबा दे दो। तो पत्नी पुत्री से कहती है, अरे बेटी जाओ देखो जाकर के पिता चिल्ला रहे हैं तुम्हारे पापा, और हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं, हम बताओ काम ना करें, दिन भर उन्हीं में लगी रहे। होता कि नहीं होता, बोलो होता कि नहीं होता। अरे एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है महाराज, जब साल से ऊपर अगर हो जाए बीमार, चारपाई पकड़े, तो परिवार के सारे सदस्य कामना करने लगते हैं, प्रभु अब इनकी सीता ही राम कर लो, सुन बढ़िया। हमने आजमाए हैं सब यार जमाने वाले, हमने आजमाए हैं सब यार जमाने वाले, बहुत कम ही होते हैं साथ निभाने वाले। हमने आजमाए हैं सब यार जमाने वाले, बहुत कम ही होते हैं साथ निभाने वाले। अरे जलते हुए घरों पर भीड़ तो लग जाती है बहुत, जलते हुए घरों पर भीड़ तो लग जाती है बहुत, पर बहुत ही कम होते हैं आग बुझाने वाले, पर बहुत कम होते हैं आग बुझाने वाले। ध्यान रखो, बहुत कम होते हैं। केवल एक सच्चा साथी हमारा ठाकुर है, और कोई नहीं, जो हर क्षण हमारे साथ रहता है, हर आपत्ति में, हर विपत्ति में वो हमारा साथ देता है। पल पल जो हमारे साथ है, पल पल जो हमारी रक्षा करता है, वही ठाकुर मेरा है।
ऐसा उपदेश दिया और ऋषभदेव भगवान ने घर छोड़ दिया। अवधूत अवस्था में भगवान का स्मरण करते हुए परम धाम को गए। भरत को राज्य मिला, लेकिन कुछ दिन राज्य किया भरत ने, और भरत ने भी राज्य छोड़ दिया। वन में जाकर के तपस्या करने चले गए। एक दिन भरत जी गंडकी नदी के किनारे स्नान करने गए। वहां एक मृगी जल पी रही थी। उधर से सिंह ने दहाड़ मारी तो मृगी जल में छलांग मारी तो उसका प्रसव जल में हो गया। मृगी तो समाप्त हो गई, लेकिन जो शिशु था, उसका बच्चा था, उसको भरत जी अपने आश्रम में ले आए और उस मृग को नहला करके नहाए, उसको भोजन करा के ही खुद खाएं। इतना उसमें आसक्त हो गए कि अंत समय में मृग का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा तो मृग ही बन गए हैं। ध्यान रखना, ये कहां पर हमें अटका दे संसार, इसका कोई पता नहीं, इसलिए बहुत सावधान होकर रहना है। भरत ने सारा राज्य छोड़ दिया, लेकिन अंत में मृग के बच्चे में फंस गए। हम कहां फंस जाएं, कोई ठिकाना नहीं। ये मन कहां फांस दे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मन को सदैव नियंत्रण में रखना, कंट्रोल रखना। और ये नियंत्रण तभी आएगा जब भगवान की कथा का श्रवण होगा, सत्संग होगा। मृग बन गए, लेकिन पूर्व चित्त रहा, पूर्व शुद्ध रही जो तपस्या की थी उसके प्रभाव से, तो जल्दी ही मृग शरीर छोड़ दिया। और एक ब्राह्मण के यहाँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत इसलिए पड़ा कि मस्त थे, इच्छाओं घूम रहे, भगवान का नाम लेते लेते न तो कुछ करते न कुछ धरते। और जब कहते कि भाई कुछ करो तो बोले क्यों, अरे करके क्या करना है बोलो ना। और जिसने कर लिया उसको भी चल जाना पड़ा, जिसने नहीं किया वो भी गया, साथ तो कोई कुछ नहीं ले गया बोलो। अरे जिसने सब कुछ बनाया वो भी यहीं छोड़ गया, और नहीं बनाया वो भी ऐसे ही गया। एक व्यक्ति आराम से सोया करता था, पड़ा। एक मित्र गया, बोला भैया तुम कुछ करते नहीं हो, अरे कुछ किया करो प्यारे। उसने कहा महाराज क्या करें बताओ। अरे बोले कुछ तो किया करो भाई। तो करके क्या करें मतलब, बोले दिन भर आराम करते रहते हो। बोले दिन भर आराम करते रहते तो कुछ तो करो। बोले क्या करें, अरे बोले कुछ काम करो। फिर बोले काम करोगे ना तो काम करने से फिर धन आएगा। तो फिर बोले धन आएगा तो जब धन हो जाएगा, खूब अच्छी तरह रहोगे तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तो बोले फिर क्या बच्चे होंगे। फिर बोले बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो फिर बोले नौकरी लग जाएगी उनकी। तो फिर बोले उनका विवाह हो जाएगा। तो बोले फिर उनके बच्चे होंगे। बोले फिर उनके बच्चे बड़े होंगे। बोले फिर वो नाती पोते आएंगे, फिर तुम आराम से रहना और वो आपको खिलाएंगे। बोले मूर्ख कहीं के, इतना सब कुछ करने के बाद करना आराम ही है तो ये तो हम पहले ही से कर रहे हैं। अरे इतना करने के बाद भी मिल नहीं तो आराम ही। तो जिसने किया वो भी यहीं छोड़ गया प्यारे, और जिसने नहीं किया वो भी छोड़ गया। तो भरत ने कहा हमें कुछ नहीं करना, हमें तो जो करना जिसके लिए आए हैं वही करना है। और आए किसके लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, अपने को इस संसार सागर से मुक्त करने के लिए शरीर मिला है प्यारे। तो भरत घूमते रहते। तो एक दिन भाभी ने कहा भाई से कि भाई ये तुम्हारा जो भाई है ये कुछ करता तो है नहीं, खाता बहुत है और करता कुछ नहीं है, तो कुछ तो काम लो। तो भाई ने कहा जाओ तुम और कुछ मत करो, खेत पर चिड़ियां रखाओ, जाके चिड़ियों को रखाओ, खेत खाने मत देना। तो भरत को चिड़ियों के लिए भेज दिया रखाने के लिए। भरत पहुंचे। भरत ने कहा ये बताओ, खेत भी राम का और चिड़ियां भी राम की, तो जब खेत भी राम का और चिड़ियां भी राम की, तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। तो भरत जी क्या कहते हैं कि राम की चिड़िया और राम को खेत, खाए ले और चिड़ियो भरे भरे पेट। राम की चिड़िया और राम को खेत, खाए ले और चिड़ियो भरे भरे पेट। राम की चिड़िया और राम को खेत, खाए ले और चिड़ियो भरी भरी पेट।
भरत ने कहा हम कौन रोकने वाले होते हैं भाई, राम की चिड़िया और राम ही का खेत, दोनों उन्हीं के, तो हम क्यों अवरोध बने, खूब खाओ खूब खाओ। तब तक भाई आया, देखा ये तो रखाने की जगह खिला रहा। बोले हमने तुझे रखाने के लिए भेजा था कि खिलवाने के लिए भेजा था? अरे बोले हम कौन हो सकते हैं भाई, हम कौन रोकने वाले हैं, चिड़िया भी राम की और खेत भी राम का, तो खूब खाएं, हम क्यों रोके। बोले अच्छा भागो यहां से, चलो भाग जाओ यहां। भरत ने कहा जैसी इच्छा। भरत जी तो मस्त, भरत जी फिर चल दिए, घूमने लगे वन में। और इतने में महाराज वन में घूम रहे थे ये, इतने में एक कोल भील के राजा को बलि देनी थी, किसकी, देवी को। तो अपने सेवकों को भेजा, बोले जाओ किसी स्वस्थ मनुष्य को बुला लाओ, बलि देनी है। तो दास गए तो यही मिल गए, इनको पकड़ लाए और खड़ा कर दिया राजा के सामने। राजा ने देखा बड़ा ठीक व्यक्ति है, नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए। भरत जी से पूछा एक बात बताओ, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों ये नए वस्त्र पहनाए गए, तुम्हें क्यों नहलाया धुलाया गया? बोले हमें तो नहीं मालूम। बोले तुम्हारी बलि दी जानी है। भरत ने कहा हमारी बलि दी जानी है? बोले हाँ। भरत ने कहा ये चीज न तो हमें मालूम है और न तुम्हें मालूम है, ये तो उसे मालूम है किसकी बलि दी जानी है। तो राजा हंसा, तो हंसा तो भरत जी ने कहा कि इखलास में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, इखलास में जो दब जाए वो देर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। इखलास में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस न हो बंदे, वहां देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता, वहां अंधेर नहीं हो सकता प्यारे। वो जो करेगा बिल्कुल ठीक करेगा। किसकी बलि देनी है, किसकी बलि चढ़नी है, ये हम नहीं जानते हैं, ये तो वही जानता है। और जैसे ही राजा ने भरत को मारने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही काली देवी प्रकट हो गई, तलवार छीन ली और राजा सहित जितने सेवक थे सबका वध कर दिया। बोले भक्त और भगवान की सबका वध कर दिया। जाको राखे साइया मारी सके नहीं कोई, बालन बाको कर सके चाहे जग बेरी हो, चाहे जग बेरी हो। जिसकी रक्षा परमात्मा करे प्यारे, उसको तीनों लोकों में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसका। अब जो है भरत जी फिर वन में घूमने लगे। इधर रघु, राजा रघुगण जो है वो अपने गुरु से ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। तो उसका एक पालकी में जा रहा था, तो एक सेवक बीमार पड़ गया। तो राजा ने कहा किसी दूसरे सेवक को ले आओ। तो उसके सेवक गए, यही घूमते हुए मिल गए, इनको ही पकड़ करके फिर पालकी में लगा दिया। पालकी ढोने के लिए लग गए महाराज। अब होता क्या कि भरत जी के नीचे जरा भी कोई चींटी चींटा आता तो भरत जी उसे बचाने के लिए एकदम कूदते, और जैसे कूदते तो राजा रघुगण का सिर पालकी में टकरा जाता। बोला ठीक से नहीं चल सकते, क्या करते हो, बार बार मेरा सर पालकी में लग जाता है। सेवकों ने कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो ये नया आया सेवक है ना, ये कभी उछलता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, और जब ये उछलता है ना तभी आपका सर पालकी में लग जाता है। महाराज हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, उछला होगा किसी कारण लग गया। लेकिन भरत जी फिर वही काम किया, जब भी कोई चींटी चींटा आए तो एकदम उसे बचाने के लिए फिर उछले। राजा ने कहा अच्छा रोको पालकी, मैं इसे ठीक करूंगा, ये बहुत खा खा के मोटा हो गया, रोको पालकी। पालकी रुकी, राजा उतरा रघुगण। तो भरत कहने लगे रघुगण तयोदितं व्यातम वे प्रलब्धम भरतु शमेश्या दधि वीर भारः गंतव्य दिशा दधिगम
रम्य मधवा पीवे तराशो न विदाम प्रवादा स्थौल्यम कार्श्यम व्याधयाध्यश श्रुतं भयं कलिर इच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्यु रहं मदः सुचो देहेन जातस्य हिमे न संते। भरत जी ने कहा, महाराज रघुगण, आपने ठीक कहा है। ये जो भार है वो ढोने वाले के लिए है, मार्ग है चलने वाले के लिए है। मोटा पतला ये शरीर के गुण हैं, ये आत्मा के गुण नहीं है। और महाराज स्थूलता, कृशता, आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, निद्रा, ये सब शरीर के विषय हैं, आत्मा के नहीं हैं। आत्मा न तो कभी मरती है और न आत्मा कभी जन्म लेती है। न तो आत्मा को कोई कष्ट दे सकता है, न आत्मा को कोई मार सकता है, न आत्मा को कोई जला सकता है, न आत्मा को कोई डुबा सकता है, न आत्मा को कोई खत्म कर सकता है। प्यारे, और जब ये कहा तो रघुगण तो चक्कर में पड़ गया। उसने सोचा, अरे ये तो सेवक होकर के इतने ज्ञान की बात करता है। तो रघुगण ने कहा, सुनो, अरे आत्मा भी उसी तरह साथ में है। इंद्रियों का संबंध मन बुद्धि और आत्मा के साथ है। कैसे? वैसे जैसे चूल्हे पर रखा बर्तन, दूध और चावल, ये पारस्परिक संबंध है इसमें। रघुगण ने कहा, जैसे आग पर रखे हुए बर्तन में अगर चावल डालो तो आग तो उस बर्तन पर लगती है, लेकिन चावल पक जाते हैं, क्योंकि चावल भी आग बर्तन के संबंध में पारस्परिक संबंध है उनका। इसलिए ताप तो दिया जा रहा है बर्तन को, लेकिन चावल साथ होने से वो ताप चावल को भी लगता है और वो गल जाता है। भरत ने कहा, बिल्कुल गलत सिद्धांत है। क्यों? बोले, आत्मा चावल की तरह नहीं है, आत्मा कठोर पत्थर की तरह है। जैसे चावल गल जाता है, लेकिन पानी में अगर कठोर पत्थर डाल दिया जाए तो उसका ताप से कोई मतलब नहीं रहेगा, ताप से वो पत्थर कभी गल नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा से शरीर का कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो साक्षी है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्लेप है, निर्वद्ध है। इसलिए आत्मा का मोटे पतले होने से, चलने फिरने से, दुख सुख से कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये उंगली किसकी? बोले हमारी। ये हाथ किसका? हमारा। ये पेट किसका? हमारा। ये जांघ किसकी? हमारी। ये पैर किसके? हमारे। ये पीठ किसकी? हमारी। ये सब हमारा है, लेकिन ये इसका मतलब ये हम नहीं हैं। हम अलग हैं, इसका मतलब कोई इस शरीर से हम कोई अलग हैं। जैसे मोटरसाइकिल हमारी, लेकिन हम मोटरसाइकिल नहीं हैं। तो ऐसे ही आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर के संबंध से आत्मा का कोई तात्पर्य नहीं है। जब ऐसा सुना तो रघुगण ने कहा, फिर ये आत्मा बंधन में क्यों पड़ता है? तो भरत जी ने कहा, रघुगण बंधन में मैं और मेरे के कारण पड़ता है। ये मैं और मेरे के कारण, यही बंधन का कारण है और कुछ नहीं। जैसे मैं मेरा क्या, कि मैं और हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा, आप जब भोजन करते, बहुत बार सबके जीवन में ये आया होगा, बोलो, अबोध बच्चे की मां हर समय ध्यान रखती है, और बच्चा जब समझदार अपने को समझने लगता है तो फिर उसे हर जगह भेज देती है, बोले कोई बात नहीं, अब तो समझदार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझदार बनोगे तो सब भार तुम्हें खुद पर सहना होगा। तो समझदार मत बनो, अबोध बच्चे बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, अबोध बन जाओ। इसलिए, और आपने देखा होगा
माँ के पास चाहे माँ जब कोई थकान में होती है ना, थकी हारी होती है, तो चाहे कुछ भी घर में होता रहे, सो जाती है तो सो गई, फिर जगती नहीं है। लेकिन अगर उसके पास अबोध उसका बच्चा जो गोद में लेटा हुआ साथ में, अगर वो जरा भी कुनमुनाता है तो तुरंत माँ की नींद खुलती है, तुरंत उसे संभालती है। बोलो संभालती कि नहीं संभालती? ऐसे हमारा ठाकुर है। जब उसके अबोध बच्चे बनोगे ना, तो क्षण क्षण तुम्हारी रक्षा करेगा, क्षण क्षण तुम्हारी देखभाल करेगा, पल पल तुम पर नजर रखेगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देगा, ध्यान रखना। इसलिए ये जो असार संसार है, जो हमारा किसी भी स्थिति में नहीं है, इसको छोड़ के परमात्मा के चरणों में लगो प्यारे। इस जग का छोड़ झमेला रे, प्यारे से प्रीति लगा ले। इस जग का छोड़ झमेला रे, प्यारे से प्रीति लगा ले। इस जग का छोड़ झमेला रे, प्यारे से प्रीति लगा ले, नटवर से नेह लगा ले। प्रीति लगा ले, नटवर से नेह लगा ले। प्यारे से प्रीति लगा ले, नटवर से नेह लगा ले। प्यारे से प्रीति लगा ले, नटवर से नेह लगा ले। ये झूठा जग का मेला रे, प्यारे से प्रीति लगा ले। ये झूठा जग का मेला रे, प्यारे से